हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको यहाँ तक बता दिया गया है कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको ये बात पता है कि माउथ के बाद में बक्कल कैविटी आती है, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। अब हम लोगों को इसके आगे ये पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा कि ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ये क्या है, एक खोखली पाइप है। और ये जो पाइप है तो कहीं पे मोटी पाइप है, कहीं पे पतली पाइप है। तो इस तरीके से जहाँ पे जो पाइप थोड़ी ऐसे अलग अलग संरचना की है तो उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि आपने देखा कि ईसोफेगस एक पतली सी पाइप होती है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है स्टमक, स्टमक जे से बैग होता है, फिर उसके बाद डोडनम आ जाता है जो सी शेप होता है, फिर ये पाइप जो है सी की तरीके से होती है। फिर एक क्या होता है कि लॉन्ग क्वाइल्ड होता है जेजुनम, फिर इसके बाद हाईली क्वाइल्ड आइलियम, फिर सैक लाइक सीकम, फिर इसके बाद असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम और एनस। तो अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो ये पाइप है ये बनी कैसे, एलिमेंट्री कैनाल की जो वाल है उसमें क्या क्या मिलता है। तो आगे देखो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 layers, namely सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो ये कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो वाल होती है वो ईसोफेगस से लेके एनस तक क्या होती है कि 4 लेयर की बनी होती है। उनका नाम बताया कि पहला क्या है, सिरोसा है, फिर इसके बाद मस्कुलरिस है, फिर इसके बाद सब म्यूकोसा है, फिर इसके बाद म्यूकोसा है। ठीक है, तो ये 4 लेयर का बना होता है। इसके बाद फिर लिखा हुआ सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। और जो इसमें से चारों लेयर में जो सिरोसा होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है जो कि मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। मीजोथीलियम, थिन मीजोथीलियम मतलब पतली मीजोथीलियम की बनी होती है। एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसका नाम है सिरोसा, और सिरोसा जो बनी होती है वो थिन मीजोथीलियम की बनी होती है, और थिन मीजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद दूसरा लेयर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज फाउंड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। पहला जो लेयर है सबसे बाहर की वो हो गई सिरोसा, उसके बाद जस्ट उसके अंदर की जो लेयर होती है वो होती है मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस जो होती है वो बनी होती है स्मूथ मसल की। जब आपको मसल पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाता है कि मसल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल, एक होता है स्केलेटल मसल, और तीसरा जो होता है वो होता है कार्डियक मसल। तो जो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि आंत है, आंत में मतलब हमारी इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में जितनी भी मसल होगी वो कौन सी होगी, स्मूथ मसल होगी। ठीक, तो कुल मिला के ये स्मूथ मसल होती है और अरेंज्ड इनटू द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। और जो ये मस्कुलरिस होती है सबसे बाहर क्या हो गई सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस। मस्कुलरिस किसकी बनी है, स्मूथ मसल की। जो ये मस्कुलरिस लेयर होती है इसके अंदर में 2 लेयर होते हैं। बाहर की तरफ जो मसल होती है वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है, जबकि अंदर की जो मसल होती है वो सर्कुलर होती है। एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। अच्छा, ज़्यादातर जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल की लेयर होती है उसमें 2 परत होती है मसल। बाहर वाली जो परत होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, अंदर की परत जो होती है सर्कुलर मसल की होती है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जहाँ पे कि मसल के लेयर में 3 परत पाया जाता है। मतलब मस्कुलरिस में 3 परत होता है, जो बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल, अंदर वाली सर्कुलर और बीच में ऑब्लिक मसल की भी लेयर पाई जाती है। मतलब ये समझो कि ये कहाँ पे पाई जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टमक में पाया जाता है। स्टमक की, चूँकि स्टमक में आप जो भी खाना खाते हो स्टमक का बहुत बिगरस काम होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है। वो उसको पूरा जो है समझिए कि पीसता है स्टमक में, इसीलिए क्या होता है कि उसकी मसल मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए उसके मसल में 3 लेयर होती है ज़्यादातर। और जितने एलिमेंट्री कैनाल है, जितना भी एलिमेंट्री कैनाल के और भाग हैं उसमें केवल 2 ही लेयर पाई जाती है, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल, अंदर वाली सर्कुलर होती है। लेकिन जो आपका ये पोर्शन होता है स्टमक वाला उसमें 3 लेयर पाई जाती है। ठीक,
इसके बाद फिर क्या है भैया जी लोगों, इसके बाद लिखा हुआ है कि द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो सबसे बाहर की लेयर जो थी वो सिरोसा थी, इसके बाद जो अंदर उसके आई वो कौन हो गई, वो हो गई मस्कुलरिस। उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा जो होता है वो बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, जो कि कंटेन करता है नर्व, लिम्फ और ब्लड वेसल। मतलब ये है कि जो तीसरी लेयर है उसका नाम है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है इसका मतलब इसमें लिक्विड होगा। और लिक्विड कौन कौन से कहाँ बहता है भाई, ब्लड में बढ़ता है, लिम्फ होता है, लिक्विड होता है, ब्लड लिम्फ होता है। तो ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स और नर्व ये जो होते हैं सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर लिखा हुआ देखो आगे लिखा है इन डोडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एक लिम्फ वेसल, एक ब्लड वेसल और तीसरा नर्व। लेकिन डोडेनम की जो सब म्यूकोसा होता है उसके अंदर ग्लैंड भी पाए जाते हैं, और उस ग्लैंड को बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। अब इसमें जैसे ब्रूनर ग्लैंड नहीं दिया है, लेकिन इसको आप समझ लो कि सब म्यूकोसा ऑफ डोडेनम, डोडेनम की जो सब म्यूकोसा होती है उसमें ग्लैंड भी पाए जाते हैं जिसको कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर की लेयर होती है उसको कि म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, तो भैया जी लोगों सबसे अंदर की लेयर जो हो गई वो हो गई म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म द इरेगुलर फोल्ड रगी इन द स्टमक and small finger like folding called the villi in the small intestine. The cells lining the villi produce numerous microscopic projection called microvilli, giving a brush border appearance. These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with the network of capillaries and a lymph vessel called the lacteal. Mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus that helps in the lubrication. Mucosa also form the gland in the stomach, gastric gland, and crypts in between the base of villi in the intestine, crypts of liver queen. All the four layers show the modification in different part of alimentary canal. तो कुल मिलाकर के अब हमको ये जानना है कि पाइप जो बनी है वो पाइप के अंदर क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि आपको ये बात पता था कि भाई जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। तो मैं एक ज़रा फोटो बना दे रहा हूँ। मान लो कि ये हो गया माउथ, ऐसे हो गया, ऐसे, फिर ये हो गया, मान लो कि ये हो गया नेक, नेक के बाद में आ जाएगा बॉडी, और बॉडी हो गया मान लो ये। अब देखा आपने कि यहाँ से क्या होता है, माउथ से शुरू होता है, ये आ जाता है बक्कल कैविटी, ऊपर ये होता है नेजल पैसेज। ये बक्कल कैविटी और नेजल पैसेज दोनों जुड़ जाते हैं तो ये हो जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो होता है आपका ये आता है ईसोफेगस, और ये फेरिंग्स में दो नलियाँ खुलती हैं, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। ये जो आगे वाली नली होती है और ये पीछे वाली नली। तो आगे वाली जो नली होती है इसका नाम होता है ट्रैकिया, जिसके ऊपर एक ये इसकी ओपनिंग ग्लाटिस, इसके ऊपर लगी एपिग्लाटिस, ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस आता है, फिर ये स्टमक, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ये सीकम, सीकम के बाद ये कोलन, कोलन के बाद ये आ गया रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस, एनल कैनाल। ये सिस्टम होता है। अच्छा देखो, इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल है तो एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हो कि यहाँ पे ईसोफेगस है, ईसोफेगस एक पतली ट्यूब है, फिर ये भी ट्यूब है लेकिन ये चौड़ी ट्यूब है स्टमक, फिर यहाँ पे देखो ऐसे पतला हो गया पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये सैक लाइक सीकम हो गया, फिर कोलन हो गया, फिर ये। कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल अपने आप में एक पाइप है
लेकिन ये पाइप कहीं पे चौड़ी है, कहीं पतली है, कहीं पे सैक लाइक है, कहीं पे जे से बैग लाइक है। तो ये चीज़ें जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल मतलब पूरा जो रास्ता है वो अलग अलग जगह पे कहीं चौड़ा है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, कहीं इस तरीके से। तो अब हमको ये देखना है कि जो ये पाइप है ये पाइप बनी कैसे है। तो जो हमारी ये पाइप होती है, जैसे कि मान लो पूरी एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस से लेके एनस तक, इसमें क्या होता है कि ये 4 वाल्व होता है, मतलब 4 लेयर की बनी होती है। जैसे ये मान लो कि आपकी पाइप है, तो पाइप में 4 परत है, ठीक। तो जैसे मान लो कि सबसे अंदर जो हो गया वो म्यूकोसा हो गया, इसके बाद की जो परत है ये दूसरी परत हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गई समझो कि दूसरी परत। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाता है तीसरी परत, ये हो गया तीसरी परत हो गई ये। और इसके बाद चौथी परत। कहने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो ये आपकी पूरी आंत है, आंत में कुल मिलाकर के 4 परत की बनी होती है। तो देखो जो सबसे बाहर वाली परत होती है, जैसे कि मान लो समझो कि ऐसे ही कि पूरी जो वाल है, वाल में 4 परत है, इसको हटाओगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी, इस तरीके से। तो सबसे जो बाहर वाली परत है इसको बोला जाता है सिरोसा, ठीक। इसके बाद सिरोसा के बाद में जो अंदर उसके आता है उसको बोलते हैं मस्कुलरिस, ये मसल की लेयर हो गई। फिर इसके बाद जो और तीसरी लेयर सबसे बाहर हो गई सिरोसा, उसके अंदर हो गया मस्कुलरिस, उसके अंदर की जो परत है उसका नाम क्या है, सबम्यूकोसा। और सबम्यूकोसा के जो अंदर वाली सबसे अंदर की जो परत होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। तो कुल मिलाकर के जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप की तरीके से, और पाइप की जो वाल होती है उसमें 4 लेयर होते हैं। सबसे बाहर की लेयर जो है उसका नाम है सिरोसा, जो उसके अंदर की लेयर है उसका है मस्कुलरिस, इसके बाद जो है वो सबम्यूकोसा, सबसे अंदर की लेयर जो है वो म्यूकोसा है, ठीक है। तो इसको अगर जो है आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि सिरोसा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है सरफेस पे। सरफेस पे मतलब ये हो गया सिरोसा, हो गया सरफेस पे, सरफेस पर, ठीक। इससे आपको समझ में आ गया कि सिरोसा कहाँ पाया जाएगा, बाहर की तरफ पाया जाएगा। और म्यूकोसा जो है वो मिडिल में। म्यूकोसा के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि ये मिडिल में, मिडिल का मतलब एकदम बीच में, मतलब अंदर की तरफ। अब जैसे मान लो कि ये कोई मान लो एक पाइप है, अगर यही पाइप है तो सबसे बाहर जो है वो सिरोसा है, फिर और अंदर घुसे तो क्या आ गया, मस्कुलरिस आ गया, और अंदर गए तो फिर इसके बाद सब म्यूकोसा, और अंदर गए तो आ गया म्यूकोसा। और बीच में सब जो है हालो पाइप होता है, खोखला होता है, अंदर तो स्पेस होगा ही। तो ये जितने पाइप हैं, अब हम लोग ये चारों लेयर के बारे में बातें जो है पता करेंगे कि भाई सिरोसा कैसा होता है, मस्कुलरिस कैसा होता है, सब म्यूकोसा के क्या गुण हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और म्यूकोसा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे सिरोसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिरोसा। तो सिरोसा के बारे में हमको क्या जाना है कि सिरोसा जो होता है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। तो ये होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो भैया सबसे जो बाहर की परत होती है वो होती है सिरोसा। दूसरा इसका क्या लक्षण होता है, दिस इज मेड ऑफ, एक किसका बना होता है, थिन मीजोथीलियम, मीजोथीलियम विद कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या होता है कि थिन मीजोथीलियम विद कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक।
तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। दूसरा मेड ऑफ थिन मेसोथेलियम विद द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के साथ में ये मिल करके बना होता है। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ये डर लगेगा कि पता नहीं अंग्रेज़ी मुझे समझ में आएगी कि नहीं समझ में आएगी। वैसे हम लोग भी हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आपको ऐसा हम पढ़ाते हैं कि आपको किसी तरीके से कोई समस्या ना हो, आपको बातें समझ में आ जाएं। लेकिन अगर आपको ये अंग्रेज़ी से डर लगता है तो अंग्रेज़ी से डर भगाने का केवल एक ही तरीका है कि आप जो है मीनिंग रटिए। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने किताब शुरू किया, एनसीईआरटी का शुरू किया, और एनसीईआरटी का जब ऐसे शुरू करेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक कोई सेंटेंस पढ़ा कि द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। ये मैं बता रहा हूँ, ये तो अलग बात है। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैंक्रियाज। मान लो ऐसे पढ़ा, तो हो सकता है आपको एसोसिएटेड का मतलब ना पता हो। तो अगर एसोसिएटेड का मतलब आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक डिक्शनरी खरीद लीजिए। डिक्शनरी जो होती है वो जैसे साहनी की डिक्शनरी आती है, हिंदी इंग्लिश टाइप, या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। मतलब ये है कि उसमें इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनके हिंदी में अर्थ क्या है वो चीज़ लिखी रहती है। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी पॉकेट डायरी बना लीजिए, और उस पॉकेट डायरी में जब लाइन टू लाइन पढ़ते चलिए तो जो भी मीनिंग आपको नहीं आती, जिन लोगों को एजेएमआर की मीनिंग नहीं आती, जिनको बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कि हम लोग अपने अनुसार मीनिंग लगा लेते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसका अर्थ यही होगा, लेकिन हकीकत में वो अर्थ होता नहीं है। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं तो कि एक वर्ड होता है मोर ओवर, तो मोर ओवर का मतलब अगर पूछूं तो ज़्यादातर लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, वो ऐसे लगाएं कि मोर मतलब कोई ज़्यादा, अधिक, ऐसे कुछ मतलब होगा इसका, और अपने खोपड़ी से एक ऐसे मतलब लगा के हम लोग सोचते हैं कि बस चलो ठीक है हो गया, और इससे हम समझ गए सब। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता और कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको डिक्शनरी से उस वर्ड्स के मीनिंग को अपनी पॉकेट डायरी में लिख लेना है। और बहुत बार ऐसा होता है, सुबह 10 मिनट 5 मिनट या कभी भी जब आपका मन करे एक बार उसको ऐसे पढ़ लिया करेंगे कि चलो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग, तो 10-20 दिन में अपने आप ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और आपको धीरे धीरे जो ये फोबिया है, जो ये डर है कि अंग्रेज़ी कैसे आएगी और अंग्रेज़ी को हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि देखो इसमें पढ़ना आपको अंग्रेज़ी में ही है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उस देश में आज भी आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते। कोई भी संस्था, पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में पढ़ पाएँ। तो कुल मिला के पढ़ना आपको अंग्रेज़ी में ही है, इसलिए आपको आज से ही अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो अभी जो है इस देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपको अंग्रेज़ी पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी पूरे देश में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पे मेडिसिन की पढ़ाई या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में हो रही हो। डॉक्टरी क्या, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई इस देश में हिंदी में नहीं होती। तो कुल मिला के आपको मजबूरी में अंग्रेज़ी पढ़ना है। ये देश हिंदुस्तान है, हिंदियों का देश है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों की ही चलती है। ठीक, तो कुल मिला के मजबूरी हम लोगों की, इसलिए हमको पढ़ना है। लेकिन आप एकदम इससे घबराएं ना, हम लोग एकदम असली देहाती आदमी हैं, गांव से पढ़े हैं, एकदम देहात वाले हैं, और प्राइमरी से लेकर के इंटर तक सब जो है हिंदी भाषा में सरकारी स्कूल के पढ़े आदमी हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अगर एमडी का मतलब जो है एमबीबीएस कर सकते हैं, वो भी केजीएमसी के एमबीबीएस हम लोग, तो एमबीबीएस कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, तो आप भी एकदम करोगे। और ये मान के चलो आप किसी से कम नहीं हो। ठीक, क्योंकि अगर अंग्रेज़ ही डॉक्टर बनते तो इस देश में बहुत कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, बहुत बड़े अंग्रेज़, बहुत बड़े बड़े हैं जो कि ऐसे अंग्रेज़ बोलते हैं कि अंग्रेज़ भी फेल हो जाएं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, है कि नहीं। वही डॉक्टर होते तो हम लोग तो कोई पूछता नहीं। तो देखो भैया, ऐसा है कि डॉक्टर वो बनेगा जिसको सब्जेक्ट आएगा, जिसको बायोलॉजी आएगी, फिजिक्स आएगी और केमिस्ट्री आएगी। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो अंग्रेज़ी वो बहुत ज़्यादा है नहीं, उसमें तो सब चीज़ें आपको आती ही हैं। बीच की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको आप याद कर लो और एकदम से टेंशन फ्री रहो। ठीक, तो पहला हम लोगों ने देखा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसका नाम सिरोसा होता है, और ये जो होती है थिन मेसोथेलियम की बनी होती है विद द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि मेसोथेलियम के साथ में थोड़े से कनेक्टिव टिश्यू मिल करके और इसके बाद इसको बनाते हैं। सिरोसा के बाद में जो हमारा आता है वो आता है लेयर दूसरी, जो दूसरी लेयर है उसका नाम है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस
मस्कुलरिस का मतलब होता है कि मसल की लेयर। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर सबसे बाहर देखो आपका क्या आया, सिरोसा, सिरोसा के बाद आया मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो होती है इसके क्या क्या गुण हैं भैया? तो पहली बात तो ये होता है कि जो मस्कुलरिस होती है वो मेड ऑफ स्मूथ मसल। ठीक, तो ये क्या होता है कि मस्कुलरिस जो होती है इसमें स्मूथ मसल पाए जाते हैं, और जो मस्कुलरिस होती है इसमें जनरली जो होता है 2 लेयर्स होते हैं, ठीक, और कहीं कहीं 3 लेयर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया हैव 2 or 3 लेयर, ठीक, 2 या 3 लेयर होती है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अब मैं इसका एक अगर क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो देखो ऐसे कि मान लो ये पाइप है, तो पाइप के सबसे अंदर वाला जो होता है वो म्यूकोसा होता है, ठीक, और सबसे बाहर वाला आपने अभी पढ़ा कि सिरोसा होता है, और इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है उसका नाम है, दूसरी लेयर कौन सी है? तो दूसरी लेयर है मस्कुलरिस, है ना, ये काली वाली जो लेयर है ये है मस्कुलरिस, ठीक। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो तीसरी लेयर होती है वो होती है सब म्यूकोसा। इसको मैं हरे से बना दे रहा हूँ, तो समझो ये म्यूकोसा हो गया, इसके बाद ये दूसरा हो गया सब म्यूकोसा। तो सबसे अंदर लाल लाल जो दिख रहा है वो म्यूकोसा है, मतलब अंदर वाली लेयर है सबसे, वो है म्यूकोसा। इसके बाद उसके बाहर जो म्यूकोसा है वो है सब म्यूकोसा, मतलब सबसे अंदर म्यूकोसा, उसके बाहर की लेयर हो गई सब म्यूकोसा, और इसके बाद जो आपकी तीसरी लेयर आ रही है अंदर से अगर चल रहे हैं तो वो आ रही है मस्कुलरिस, और सबसे बाहर की जो लेयर हो गई वो सिरोसा, ठीक। अब देखो मस्कुलरिस जो लेयर होती है जो कि आपको काली काली दिख रही है, इसके क्या होते हैं कि जो मसल होते हैं, ये तो ये हो गया मान लो कि लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, बाहर की जो होती है लॉन्गिट्यूडनल, और जो अंदर की मतलब मसल के लेयर में 2 लेयर होती है। जो मसल वाली लेयर है उसी में समझो 2 लेयर है। तो बाहर वाली जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और अंदर वाली जो लेयर है देखो जिसको मैंने क्रॉस से बना दिया है, ये अंदर वाली हो गई क्रॉस वाली, ये हो गई कौन सी, सर्कुलर, और जो बाहर ये गोल गोल ये लग रही है ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। बल्कि क्रॉस अगर हम बाहर बना दें तो ज़्यादा सही लगेगा आपको, नहीं तो आपको लगेगा उल्टा मैंने बना दिया है। इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझो कि सबसे अंदर हो गया म्यूकोसा, इसके बाद फिर क्या आएगा भैया जी लोगों, तो इसके बाद दूसरी लेयर हो गई, ये हो गई म्यूकोसा के बाद क्या होता है, सब म्यूकोसा। इसके बाद जो तीसरी लेयर है जो कि ब्लैक से मैं बना रहा हूँ, ये हो गई अंदर की तरफ होती है सर्कुलर, मतलब जो तीसरी, और इसके बाद जो बाहर की तरफ है ये होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो मतलब ये समझो कि जो मसल लेयर है उसमें वो 2 लेयर की बनी है, मतलब मसल जो होती है वो 2 तरीके से अरेंज होती है, कुछ तो लंबे लंबे फाइबर होते हैं, कुछ गोल गोल। तो ये हो गया तीसरा जो ब्लैक मैंने बनाया है वो आपका हो गया मस्कुलरिस, और जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है, वो होती है सिरोसा, ठीक। तो अब इसको ऐसे समझ लो कि जो मसल की लेयर है जो ये बाहर की हो गई, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, और जो अंदर ये सर्किल बना रहे हैं ये हो गया सर्कुलर। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें हैव 2 or 3 लेयर, हैव 2 or 3 से अच्छा है आप इसमें समझो कि हैव, इसमें जो आउटर लेयर होती है इसमें है आउटर लेयर, कौन सी होती है, आउटर लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल, और जो इनर होती है वो
ये होती है सर्कुलर। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि जो मस्कुलर लेयर होती है, इसके बाद सम रीजन हैव ऑब्लिक मसल लेयर बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक, अब देखो इसको मैं समझा रहा हूँ। ये मसल लेयर पहला मतलब, अब हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, इस समय हम पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले लेयर सिरोसा होती है। सिरोसा के बारे में आपने पढ़ा कि दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इज मेड ऑफ मेसोथेलियम विद कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस का मतलब ये हो गया मसल वाली लेयर है। मसल वाली लेयर में जो होते हैं दो तरीके के मसल लेयर पाए जाते हैं। एक जो बाहर की मसल लेयर होती है, मतलब ये मसल लेयर में दो लेयर है। जो बाहर की है वो लॉन्गिट्यूडनल है और जो अंदर वाली है वो सर्कुलर मसल लेयर है। तो इसमें देखो इसीलिए मैंने लिखा कि मेड ऑफ स्मूथ मसल। पहली बात तो ये जो मसल लेयर होती है कौन सी किस तरीके की मसल होती है, स्मूथ मसल होती है। दूसरा क्या आपने देखा, दूसरा आपने देखा कि इसमें क्या होते हैं कि जो मसल लेयर होती है उसमें दो लेयर होते हैं। जो बाहर की होती है वो आउटर जो लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल और इनर जो है सर्कुलर है। ठीक, तो अंदर की तरफ की जो मसल होती है वो सर्कुलर होती है, बाहर की जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल। ये क्वेश्चन, और कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कुछ रीजन जैसे स्टमक है उसमें एक और लेयर पाई जाती है। मतलब ये जो दो मसल लेयर है कि अंदर की तरफ सर्कुलर बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे तीसरी लेयर भी पाई जाती है जिसको ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। अब इसमें देखो ये बात समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया ये बताओ कि जैसे आपको ऐसे ही फिगर बना के दे दिया जाएगा, ठीक, कि ऐसे जैसे मान लो मसल लेयर बनाया गया, मसल लेयर में अंदर वाला क्या होता है और बाहर वाला क्या होता है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई सर्कुलर मसल लेयर बाहर थी कि अंदर थी। ठीक, या आपको ऐसा लग सकता है कि जो ये सर्कुलर मसल लेयर है या फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है। तो इस तरीके से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको आप ऐसे समझ लो, सर्कुलर जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, सर्कुलर हो गया सेंटर की तरफ। तो इस तरीके से आप मसल लेयर में, तो जो दूसरी लेयर है कुल मिलाकर लॉन्गिट्यूड जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है सबसे बाहर की लेयर है वो सिरोसा है। दूसरी जो है मसल वाली लेयर है। मसल वाली लेयर दो लेयर में अरेंज होती है। बाहर की जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल की होती है, अंदर की जो होती है सर्कुलर मसल की होती है। और ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर ये दोनों क्या होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। ठीक, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि ऑब्लिक मसल की लेयर भी पाई जाती है। अब इसके बाद जो तीसरा है वो है सबम्यूकोसा। देखो सबसे बाहर तक सिरोसा, फिर इसके बाद दूसरी मस्कुलरिस, फिर और अंदर घुसो तो आएगा सबम्यूकोसा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबम्यूकोसा के बारे में। तो सबम्यूकोसा किसके अंदर पाई जाती है, ये मसल के अंदर पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद जो सबम्यूकोसा के भैया गुण हैं क्या क्या हैं। पहली बात तो सबम्यूकोसा जो होता है वो मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज माने क्या होता है, लूज मतलब होता है ढीला ढाला। ठीक, तो इसमें हो गया मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो क्या होता है कि ये मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कौन सा, ये आपका जो है तीसरी लेयर दैट इज सबम्यूकोसा। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना है तो इसमें समझ लो क्या चीज़, लूज चीज़ें अपना जो फ्लो करेंगी। लूज मतलब लिक्विड चीज़ें। लिक्विड क्या क्या होता है बॉडी के अंदर, तो ब्लड होता है, लिम्फ होता है, तो इसके अंदर में पाई जाती हैं। तो सबम्यूकोसा है
सब म्यूकोसा है ब्लड वेसल्स। भाई खून उसमें बह रहा तो खून की नलियाँ होंगी, क्योंकि लूज है ये, तो ब्लड वेसल्स। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ भी क्या होता है, लूज होता है, तो वो भी पानी है समझो, लिक्विड है, तो लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक, तो क्या होता है भैया, इसमें नर्व पाया जाता है, ब्लड वेसल पाया जाता है और लिम्फ वेसल पाया जाता है। ये आपके सब म्यूकोसा में हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमको क्या जानना है कि सब म्यूकोसा, देखो सब म्यूकोसा में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती। सब म्यूकोसा में क्या क्या पाया जाता है, एक तो ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, ब्लड वेसल मतलब आर्टरीज और वेन्स पाई जाएंगी, दूसरा लिम्फ वेसल पाए जाते हैं, तीसरा नर्व पाई जाती है, कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती। लेकिन एक जगह सब म्यूकोसा होता है, जो डोडेनम का सब म्यूकोसा होता है, उसके अंदर में ग्लैंड पाई जाती है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो सब म्यूकोसा ऑफ डोडेनम हैव ग्लैंड। ठीक, अब देखो किताब में वैसे लिखा नहीं है कि क्या नाम है उसका, मैं बता दे रहा हूँ। हैव ग्लैंड नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। वैसे देखो किताब में तो नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि हम लोग जब पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा जाता था कि भाई ये बताओ कि वो कौन सी सब म्यूकोसा है जिसके अंदर में ग्लैंड पाई जाती। तो भैया किस पार्ट की सब म्यूकोसा होती है जिसमें ग्लैंड पाई जाती है, तो डोडेनम की जो सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर में ग्लैंड पाया जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है उस ग्लैंड का नाम बताओ जो सब म्यूकोसा में पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ग्लैंड कहाँ पाई जाएंगी, म्यूकोसा में। केवल एक ही ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसा में पाई जाती है और उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक, तो मैं अब आप लोगों को सब म्यूकोसा के बारे में मैंने बता दिया आपको। सब म्यूकोसा क्या होता है, तीसरी लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर है सिरोसा, इसके बाद मस्कुलरिस आएगी मतलब मसल वाली लेयर, इसके बाद आएगी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो होती है लूज होती है, क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसके अंदर लूज चीज़ें बहती हैं, मतलब लिक्विड चीज़ें बहती हैं, जैसे कि ब्लड बहता तो ब्लड वेसल पाए जाते हैं, लिम्फ बहता तो लिम्फ वेसल पाए जाते हैं और नर्व पाई जाती हैं। इनके अंदर में सब म्यूकोसा में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, केवल जो डोडेनम की सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर में ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये बताओ कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसे कि मान लीजिए हम लोग भूल जाते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन आ जाते हैं कि आप बताओ कि कहाँ पाया जा रहा है, तो म्यूकोसा में पाया जाता है कि सब म्यूकोसा में पाया जाता है कि जो है सिरोसा में या मस्कुलरिस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब म्यूकोसा। जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कहाँ पाया जाता है, सब म्यूकोसा में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसकी सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि भाई स्टमक में पाया जाता है कि इसोफेगस में पाया जाता है कि डोडेनम में, आइलियम में या सीकम में, कोलन में। तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डोडेनम में। ठीक, दूसरा ये पूछा जाता है कि बताओ ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो उसमें आ जाएगा सब म्यूकोसा, इसमें तो आ जाएगा कि भाई जो है सब म्यूकोसा में पाया जाता है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि सब म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो उसका आंसर आ जाएगा ब्रूनर्स। तो कुल मिला के इस पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसलिए मैंने आपको ये बात बताया था कि मैं जब बायोलॉजी आपको पढ़ाऊँगा तो इसमें मैं आपको हर एक चैप्टर में 15 से 20 फार्मूले बताऊँगा, जो कि बातें जो चीज़ें बार बार भूल जाती हैं, तो उन फार्मूलों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी से उसको रिवाइज कर पाएंगे और ये चीज़ें आपको एकदम से भूलेंगी नहीं। और जो फार्मूले मेरे होते हैं, चूँकि मैं एकदम गांव से रिलेटेड हूँ, तो इस बात को आप समझो कि मेरे एकदम गांव से रिलेटेड बच्चे ही सबसे ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। और जो है इस देश में चूँकि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, 100 करोड़ क्या लगभग 110 करोड़ लोग इस देश में हिंदी बोलते हैं, और लोग हिंदी नहीं बोलते, हिंदी में पढ़ाना नहीं चाहते, हिंदी अच्छे से समझाना नहीं चाहते। इसलिए चूँकि हम लोगों ने ये चीज़ झेली है कि अंग्रेज़ी के चक्कर में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहे। पहले हिंदी पढ़े, फिर जाके अंग्रेज़ी पढ़े, और फिर भी तमाम समस्याएं कि चीज़ें समझ में ना आए। तो इसलिए हम आपको इस तरीके से समझाएंगे, आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब आप जो है पहला जो हमारा फार्मूला है वो अभी से शुरू हो रहा है। ठीक, तो आप ये समझिए ऐसे धीरे धीरे आपको फार्मूलों की जब आदत, तभी हो सकता है आपको लगे कि ये ज़बरदस्ती का मेहनत है कि एक बार ऐसे पढ़ लो और रट लो। भाई बता दिया गया कि हाँ ठीक है, सब म्यूकोसा ऑफ डोडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है,
लेकिन ये है कि अब उसका फार्मूला रटो या ये करो। तो मेरे अनुभव हैं, मेरे बात पे विचार करते हुए और भरोसा करते हुए इन सब फार्मूलों को आप लिखते चलिए, समझते चलिए, जब इसको आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस देश में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप जो है आधे घंटे या 4 घंटे के अंदर पूरी बायोलॉजी आप रिवाइज कर लें। केवल यही एक व्यवस्था है, वो है फार्मूला। तो इसलिए आप इसको समझिए, इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। ये आपको समझिए इतना कॉन्फिडेंस में रखेगा कि आपको लगेगा कि हमें तो हर चीज़ आती है और हम बहुत जल्दी कोई काम कर सकते हैं। तो जो पहला है ब्रूनर्स ग्लैंड का फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 ब्रूनर्स ग्लैंड। तो इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला है ब्रूनर मिले सोमको दद्दू। ब्रूनर मिले सोमको दद्दू, इसका क्या मतलब है? ब्रूनर मिले मतलब ब्रूनस ग्लैंड फाउंड इन, तो ये हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड इज ब्रूनर ग्लैंड इज फाउंड इन सोमको। सोमको मतलब हो गया सब म्यूकोसा, म्यूकोसा ऑफ दद्दू। दद्दू मतलब डोडेनम। ठीक, तो आप समझिए कि आपके हर क्वेश्चन इस पेपर से इस फार्मूले से ब्रूनर ग्लैंड के सभी जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ब्रूनर ग्लैंड फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ डोडेनम। तो ये भी आ गया कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? डोडेनम में। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड। डोडेनम में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड। तो इस तरीके से ब्रूनर ग्लैंड के बारे में पहला फार्मूला है। इस चीज़ को आप लोग पहले फार्मूले से अब कार्यक्रम शुरू करिए। ये आपके लिए एक रामबाण है जो कि ब्रह्मास्त्र, इसको लगा दें तो काम हो ही जाएगा। इसके बाद तो मैंने आपको बताया कि भाई जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 लेयर है। पहला लेयर आपने देखा सिरोसा, दूसरा क्या था? पहला था सिरोसा, दूसरा था मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोसा, चौथा जो है हमारा वो है म्यूकोसा। तो हम लोगों को अब म्यूकोसा के बारे में पढ़ना है। चौथी जो लेयर है वो हमारी है म्यूकोसा। ठीक,